जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आता है तो गुरु जी हमारा हाथ पकड़कर उसको कैसे पार करवाते हैं, कैसे हमारे अंग संग रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं अपने भाई के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि अभी गुरु जी से ना तो कनेक्ट हुआ है और ना ही गुरु जी को मानता है, या फिर कह सकते हैं कि गुरु जी से जुड़ने का अभी उसका समय नहीं आया है। मेरे भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। सबसे पहले उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत दर्द था और उसकी दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन उसने ऑफिस से एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। अभी वह पेट की दवाइयाँ खा रहा था कि एक दिन अचानक शाम को जब वह ऑफिस से वापस आया तो उसके कान में दर्द होना शुरू हुआ। तो उसने पेन किलर ली और संडे की सुबह को वह डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन उनसे कोई आराम नहीं हुआ और संडे की रात उसके दोनों कान बंद हो गए। अब ना तो उसे सुनाई दे रहा था और ना ही वह कुछ बोल पा रहा था। उसके पूरे फेस पर सूजन आ गई थी, जिसकी वजह से उसके सर में भी बहुत दर्द था। संडे की रात को लगभग 1:30 बजे उसने धीरे से बड़ी मुश्किल से मुझे आवाज़ लगा कर उठाया, दीदी मेरे बहुत दर्द है, मेरा सर दबा दो वरना मेरा सर फट जाएगा। मैंने उसका सर दबाया और मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। मेरे पास गुरु जी का पॉकेट स्वरूप है। मैंने गुरु जी का पॉकेट स्वरूप उसके तकिए के नीचे भी रखा और गुरु जी का चंदन तिलक उसके माथे पर आराम से लगा दिया, उसका सर दबाते दबाते, ताकि उसे पता भी ना चले और गुरु जी की कृपा उस पर हो जाए। उसे फिर भी बहुत परेशानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मुझे इमरजेंसी में इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन उसका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसका सर दबाती रही और थोड़ी देर में उसने कहा कि सिकाई कर दो। लगभग रात 2 बजे से और सुबह 7 बजे तक मैं उसकी सिकाई ही करती रही और 7 बजे उसके एक कान की फुंसी फूट गई और उसमें से पानी आने लगा। उसे इतनी ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ थी कि वह ना तो आँख खोल रहा था, ना बोल रहा था, ना कुछ खा रहा था। इसी दौरान वह अपने ऑफिस में इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि आज वह ऑफिस नहीं आ सकता। यह सोमवार की बात है। हम उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने चेक करके बताया उसके कान में बारिश में भीगने के कारण इन्फेक्शन हुआ है और 2 से 3 दिन लग जाएंगे। उसे सुनाई देने के लिए हम मेडिसिन लेकर घर आ गए और अगले दिन उसने ऑफिस में बता दिया कि तबीयत खराब होने के कारण वह ऑफिस अभी नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ समय से उसके डायरेक्टर ने उसे निकालने की प्लानिंग की हुई थी। उन्होंने अपना सारा पर्सनल काम का डेटा, जो कि उन्हें सीए या किसी और से कराना था, वह मेरे भाई से कराकर अपने पास रख लिया था, ताकि किसी और को पे ना करना पड़े। क्योंकि जब वह 7 तारीख को गया तो डायरेक्टर ने उसे कुछ भी नहीं बोला और वह अपनी नॉर्मल वर्किंग करके रात को आया और फिर किसी और के थ्रू, मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, लेकिन किसी और के थ्रू रात में कहा कि या तो रिज़ाइन दे दो या फिर हम निकाल देंगे, और बिना किसी कारण के उसे रिज़ाइन देने के लिए प्रेशराइज़ करने लगे। 8 तारीख से ऑफिस नहीं आना है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। इधर मेरे भाई की तबीयत खराब, साथ में उसकी अभी नई नई शादी भी हुई है और घर के खर्च, ईएमआई सब कुछ होते हुए वह थोड़ा परेशानी में आ गया। लेकिन मुझे अपने गुरु पापा पर पूरा विश्वास था कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। हमने उसे समझाया कि पहले अपनी तबीयत ठीक कर,
फिर अपने आप रास्ते निकलने लगेंगे। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उसे 8 तारीख की सुबह एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया और वह इंटरव्यू के लिए गया। पहले राउंड क्लियर होने के बाद उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए संडे बुलाया। जब वह रास्ते में ऑफिस जा रहा था फाइनल राउंड के लिए, तो एक कार वाले ने अचानक से उसकी स्कूटी के आगे से रॉन्ग कट लिया और वह उसकी स्कूटी ब्रेक लगाने पर स्लिप हो गई। मेरा भाई बहुत दूर तक घिसड़ता हुआ गया। उसकी पूरी शर्ट और जीन्स फट गई। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे भाई को एक खरोच तक नहीं आई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु मालिक। जब वह इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो मैंने मन में बोला, गुरुजी इसके अंग संग रहना, इसके साथ जाना और साथ आना। 11 अगस्त को अचानक उसकी कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। फिर उसके वह दर्द पैर तक होने लगा और वह चल भी नहीं पा रहा था, ना उठ पा रहा था। दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हमें लगा एक्सीडेंट के कारण अब इसको दर्द हो रहा है। उसे मस्कुलर पेन था या क्या था पता नहीं। अगले दिन हम डॉक्टर के गए और हमने वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। डॉक्टर ने बताया कि एक्सरे करना है। मैंने गुरुजी का मन ही मन मंत्र जाप किया कि गुरुजी इसमें कोई फ्रैक्चर ना निकले, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि शायद पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए इतना दर्द है। गुरुजी का मंत्र जाप किया। हम बैठे रहे। हमारा काफ़ी देर में नंबर आया एक्सरे का। हमारा बहुत देर बाद एक्सरे का नंबर आया, पर गुरुजी की कृपा से एक्सरे की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने मन में अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना किया और डॉक्टर ने उसे 7 दिन की दवाई दे दी। और फिर हमने उसके कान वाले डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने भी 7 दिन की दवाई दी। एक कंपनी से हॉस्पिटल में ही कॉल आया और वह उसी दिन उसको इंटरव्यू के लिए बुलाने लगे। उसने बताया कि आज मैं हॉस्पिटल में हूँ और नहीं आ सकता, तो वह मैडम ने अगले ही दिन आने के लिए कहा और एड्रेस भेज दिया। उसने भी हाँ कर दिया। अगले दिन उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। यह 14 अगस्त की बात है। उससे ना तो चला जा रहा था, ना ही उठा जा रहा था और दर्द इतना था कि उसे चक्कर तक आ रहे थे। उसने कहा कि दीदी आप आज साथ चलो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मैं बार बार मना भी नहीं कर सकता और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हम दवाई लेकर मैं उसके साथ गई और दोनों लोकेशन पर पहुँचे। लोकेशन बहुत दूर की थी। मेरे भाई के दर्द की वजह से उसने हिम्मत हारी और कहा, दीदी आगे नहीं जाते, हम वापस चलते हैं। लेकिन मेरे मन में गुरुजी का नाम और यही कि यहाँ तक आए हैं तो एक बार इंटरव्यू भी दे दे और इंटरव्यू के बाद चले जाएंगे। जब वह कंपनी में गया तो वहाँ जहाँ मेरे भाई ने गाड़ी पार्क की थी, आसपास कोई बटरफ्लाई कुछ भी नहीं थी। ना गार्डन था, ना ही दूर दूर तक पौधे थे। लेकिन 10-15 मिनट तक मैं वहाँ देख रही थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन भाई के अंदर जाने के बाद मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया गाड़ी में बैठकर, तो संगत जी वहाँ इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गाड़ी के चारों तरफ बटरफ्लाईज आई दर्शन देने के लिए। गुरुजी हमें ब्लेस करने आए होंगे और मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी था। तो मैंने गुरुजी के पॉकेट स्वरूप को सामने रखकर हाथ जोड़े और कहा कि गुरुजी आप इसका यहाँ इंटरव्यू लेना और आप ही जानो आप क्या करोगे, आप संभाल लेना और उसके दर्द भी मत होने देना। गुरुजी की कृपा से उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और लगभग फाइनल ही हो गया था, क्योंकि जिन्होंने इंटरव्यू लिया उन्होंने पर्सनली बोला कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और आपको काम की नॉलेज भी है, इसलिए मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा। ऐसी है हमारे गुरु महाराज की कृपा कि मेरे भाई का पद भी बढ़ गया, उसकी सैलरी भी बढ़ी और 4 दिन बाद उसे उस कंपनी से फाइनल ज्वाइनिंग की कॉल भी आ गई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन पुरानी कंपनी अभी उसे ना तो हिसाब दे रही है
और ना ही उसे कोई रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ भी उसके कागज़ नहीं दे रही है। गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि बिना किसी परेशानी के मेरे भाई को उसका जो भी बनता है, जो भी जायज़ है, वो उसके सारे सर्टिफिकेट, ज़रूरी कागज़ मिल जाएं। अब 20 तारीख के बाद मेरे भाई ने उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया है और वह उस न्यू कंपनी में ही जा रहा है। गुरुजी की कृपा से मेरे भाई के पैर का दर्द और कान का दर्द भी ठीक हो गया है और उसके पेट में जो समस्या चल रही थी वह भी ठीक हो गई है। एक बहुत बड़ा कष्ट मेरे भाई पर था जो गुरुजी ने अपनी कृपा से कटवा दिया और उसे जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया। गुरुजी ऐसे ही हमेशा उसके अंग संग रहना और उस पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसके जीवन में बहुत खुशियाँ देना। संगत जी, जिस दिन मेरा भाई न्यू कंपनी में ज्वाइन करने के लिए गया, मैं एक बात बताना भूल गई। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको पुरानी कंपनी का रिलीविंग लेटर लेकर आना होगा। पुरानी कंपनी ने रिलीविंग लेटर अभी तक देने के लिए मना कर दिया है और कहा कि एक्सपीरियंस लेटर को ही हम रिलीविंग लेटर देंगे, जो कि कंपनी पॉलिसी के अनुसार 40 से 45 डेज़ तक ही हमें मिल पाता है। मेरा भाई नई कंपनी में एक दिन लेट हो गया ज्वाइन करने से। अगले दिन गया तो मुझे कहते हैं ना कि चिंता हो जाती है, तो वही चिंता हो रही थी। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास भी कर रही थी और मुझे विश्वास था कि गुरुजी अगर इतना यहाँ तक लाए हैं तो वो संभाल भी लेंगे। तो मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर मन में ऐसे ही बोल रही थी, गुरुपा, बस आप मुझे एक इशारा दे दो कि आप वहाँ सब संभाल लोगे और मेरे भाई को कोई समस्या नहीं आएगी। तो गुरुजी की सचमुच ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में आकर दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं तेरे भाई के अंग संग हूँ और सचमुच गुरुजी की कृपा से कोई परेशानी नहीं आई। अभी उसने बोला है कि कंपनी 40 से 45 दिन में मुझे रिलीविंग लेटर दे देगी। गुरुजी उसके सारे कागज उसे मिल जाएं और नई कंपनी में उसे कोई समस्या ना आए। आप सब जानते हो क्या भला है, क्या बुरा है। आप अपने आप उसका भला करते जाना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारे कष्टों में भी हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, कष्ट बड़ा हो या छोटा हो, हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो गुरुजी उसको छोटे में ही कटवा देते हैं। संगत जी, हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने उनको इतने बड़े कष्ट में भी ताकत दी कि वो बार बार जाकर इंटरव्यू दे रहे थे। अगर गुरुजी ने उनका हाथ ना थामा होता, अगर गुरुजी उनको प्रेजेंस फील ना कराते, कोई इतनी प्रॉब्लम में भी, इतने कष्ट में भी कैसे कोई इंटरव्यू देने जा सकता है। संगत जी, ये सब गुरुजी की ही कृपा है कि जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो कष्ट में भी हमारा हाथ थाम कर हमें हर जगह साथ लेकर जाते हैं। हमें तो गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आंटी जी के भैया को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारी खुशियाँ दे और जैसे उन्होंने इतने कष्ट में भी जाकर इंटरव्यू दिया तो उनको इतनी सफलता दे कि उनको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। संगत जी, हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। हमें भी गुरुजी पर ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा विश्वास अटूट होगा तो गुरुजी हमारे सारे बिगड़े कामों को भी बनवाते चले जाएंगे। जिस दिन हमारा विश्वास ऐसा हो जाएगा ना, उसी दिन से देखना हमारी लाइफ चेंज होती जाएगी। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी का शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।